मुरादाबाद में किस तरह से कांवड़ यात्रा को रोका गया, ये फुल स्क्रीन पर ये देखिए, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे विनोद बंसल जी। ये वो तस्वीर इस स्क्रीन पर है। कांवड़ अब हो ये रहा है जानबूझकर उकसाने। अब देखिए महिलाओं को आगे किया गया, ये महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया। संगीत रागी देख रहे हैं आप। ये मुरादाबाद में यही मॉडल शाहीन बाग में भी था, महिलाओं को आगे कर दिया जाता था। हर जगह ये मॉडल है। देखिए यहां पर ये अब इस इलाके से निकल रही थी कांवड़ यात्रा, मंजी लगाकर रास्ता रोक दिया गया। ये देखिए आप, और बच्चों को आगे कर दिया गया, महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। ये देखिए तस्वीर देखिए आप। देखिए बहुत साफ इसके संदेश हैं। मतलब हिंदुस्तान में कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती है भारत में। इसके बहुत साफ संदेश। देखिए उस तरफ एक मिनट में तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब दूसरी तरफ कांवड़िए हैं। अब यहां पर मंजी लगा दी गई बीच में, मुरादाबाद की तस्वीरें। और फिर कह रहे इस इलाके, और ये तय रूट था, ये आपको बता दे तय रूट था। ये यहां से निकलनी थी। ऐसा नहीं था कि अचानक से कांवड़िए जो है किसी भी रूट में चले गए, ऐसा नहीं था भाई। इस चीज को समझिएगा, ये फेक न्यूज फैलाई जाती है। तय रूट पर जा रहे थे कांवड़िए, कांवड़ यात्रा, और वहां पर ऐसे रास्ते में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया जाता है। बोलिए संगीत रागी। देखिए अमन जी, इनका संदेश साफ है हिंदू समाज के लिए। हम जहां जहां बहुसंख्यक होंगे वहां हिंदुओं को उनके आराध्य देवों की पूजा करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ चला जाता है। हम आपके जैसे इन्होंने जो पहले उन्होंने पार्टीशन से समय पहले किया था, वो एक बार आज से फिर से उन चीजों को दोहरा रहे हैं। आप जाकर के पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, आप दुर्गा पंडाल यूज नहीं कर सकते हैं। आप आसाम के वो क्षेत्र हैं जहां पर वो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। केरल बंगाल समझ में आता है, यूपी में भी निकलेगी नहीं निकलेगी क्या कांवड़ यात्रा? केरल में समझ में आता है, बंगाल में समझ में आता है, नहीं होगा। पत्थरबाजी होगी, मैंने कहा ना कि आप उनको देखिए, विसर्जन नहीं होगा, आप मुहर्रम की वजह से। बस 10 सेकंड आप जरा दूसरी दृष्टि, यदि उत्तर प्रदेश में यदि योगी जी की सरकार नहीं होती और केंद्र में मोदी जी नहीं होते, तो आप क्या सोचते हैं इस देश की हालत क्या हुई? मोहम्मद फरहान साहब, क्या मकसद, क्या आपको क्या लगता है आदिल और कमाल का क्या मकसद था? फरहान साहब अगर आप समझा पाए कि भगवा साफा पहनकर मजारे जलाने, ये सब क्या मकसद था? मोहम्मद फरहान साहब। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल फरहान जी, आवाज आ रही है। फरहान साहब बोलिए ना आप प्लीज। मन जी, मैंने बहुत धैर्य से सबको सुना है। मैं आग्रह करता हूँ कि मेरी बात 1 मिनट धैर्य से सुनी है। जी बोलिए आप प्लीज। देखिए, जिस तरीके से उनको नौजवान लड़कों ने मजार के अंदर घुस करके जो भी उपद्रव किया है, ये निंदनीय है। और दूसरी चीज की वो जुब्बा पहने हुए, कुर्ता और पैजामा, कांवड़िए कुर्ता पैजामा पहने तो कांवड़ यात्रा पे जाएंगे नहीं। दूसरी बात रही संदली कलर का, उन्होंने अपने सर पर एक गमछा बांधा है जिसको कहा जा रहा भगवा जानी गमछा है। मतलब कि जो कंपनियां भगवा कलर की शर्ट बना रही हैं उसको मुसलमान लेना बंद कर दे, क्योंकि अगर पहन के कहीं निकलेगा तो हो जाएगा करे ये तो क्या नाम उन्माद फैलाने के लिए कहीं ना निकला होगा। भाई ये चीज है ना, पहली चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुरादाबाद में कांवड़ियों को रोका गया है। बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए वहां के जिलाधिकारी और कप्तान कांवड़ियों को रास्ता क्लियर नहीं करा पा रहे हैं, और योगी जी की सरकार में कांवड़ियों को रोका जा रहा है। ये तो बड़े खेद की बात है, और मैं इस पर चिंता व्यक्त करता हूं कि जिला प्रशासन क्या कर रहा था। बोलिए कंप्लीट करिए, 1 मिनट बोलिए कंप्लीट करिए। हो गया बंसल जी? हाँ बोलिए। बंसल जी, राष्ट्रवादी चैनल पर आप बैठकर इतनी देर से बोल रहे थे, 2 मिनट हमें आधा मिनट नहीं सुन पाए और आप बोलिए। मोहम्मद फरहान जी बोलिए। चलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं मोहम्मद फरहान, आपका कंप्लीट हो गया तो मैं सवाल ले लेता हूँ आपसे। आपका कंप्लीट? नहीं, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ बंसल जी, बताइए। अच्छा नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, फिर कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि मुझे इसके बाद वो लोग जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ जांच हो रही है, उनके खिलाफ विवेचना होगी, उनको किस वजह से उन्होंने किया ये बात तक निकल के आएंगे। दूसरी चीज मैं बता, अभी कुछ महीने पहले की घटना है, अयोध्या में कुछ नौजवान लोगों ने टोपी लगाकर सर पर और क्या नाम है जाकर वहां पर मंदिर के सामने वो फेंक दिया था। नहीं, गलत, फेक न्यूज है। वो 6 के 6 7 के 7 पकड़े गए थे, टोपी ओपी नहीं लगाई थी। झूठ मत बोलिए यहाँ पर बैठकर। अरे नहीं, झूठ आप देखिए। नहीं, वो पता है मेरे को। वो 6 से 7 लोग थे, उनको गिरफ्तार किया, उन पर शायद एनएसए लगाया था। परेशान ना होइए। नहीं, आप झूठ मत बोलिए, पकड़े गए आप। शांतनु बैठे, अभी पोल खोल देंगे। वो अयोध्या में वो मांस फेंक रहे थे और वो मस्जिद के सामने वो पकड़े गए थे। 6 से 7 थे, सब पर एनएसए लगा है, किसी ने नहीं बचाया उनको।
और उनको किसी ने मानसिक रोगी नहीं बताया था, जैसे आपने मानसिक रोगी बता दिया था मुर्तजा को। हमने नहीं बताया मानसिक रोगी। अरे मुर्तजा, आप ऑल इंडिया में से ना, मुर्तजा को मानसिक रोगी बताया था। मुर्तजा, गोरखपुर मंदिर हमला कांड, अमन जी, वो मुर्तजा, वो IIT से पढ़ा हुआ मुर्तजा, उसको मानसिक रोगी बता दिया था। बहरहाल आप ये बताइए वो कौन थे? आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, वो कौन थे? अरे दंगाई थे। कौन थे? दंगाई थे। कौन थे? दंगाई थे ना? हाँ थे। दंगाई थे ना? थे। उनकी कोई क्या जात, पहचान बदली उन्होंने? पहचान बदली उन्होंने? जात उनकी कोई धर्म नहीं थी ना? मोहम्मद उन पर NSA लगा है, उनकी धर्म नहीं थी ना? और कौन बचा रहा है उनको? नहीं, हम कह रहे हैं किसी ने बचाया? उनकी कोई धर्म नहीं थी वो ना? जेल में सड़े, बात खत्म। वो जेल में सड़े। मैं तो बहरूपीय जिहाद पर बात कर रहा हूं, जिनको आप बचा रहे हैं। क्यों? उनका मकसद वो नहीं था, वो इसलिए। अरे अभी तो वकील उनको दिए नहीं है क्या? ऑल इंडिया MIM उनको वकील दे रही है। आप पत्रकार हो के देश के, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कौन थे, ये नहीं बता पा रहे हैं। कौन थे? कौन थे? कौन हिंदू थे, पकड़े गए, दंगाई थे, जेल में सड़ रहे हैं। हम थोड़ी ना कोई बचा रहा है कि उनको। किस मकसद से कराना चाहते थे? वो दंगा कराना चाह रहे थे, पकड़े गए, जेल के अंदर है। अब ये क्या करवाना चाह रहे थे? ये आदिल और कमाल क्या कराना चाह रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये भी दंगा कराना चाहते हैं तो इन्हें भी उसी तरीके से दंड दिया जाना चाहिए जिस तरीके से उनको दिया गया। इस चैप्टर इसको नहीं, आप समझे नहीं। एक मिनट रुकिए, अब मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं एक मिनट आपको समझाता हूँ। सुनिए फरहान जी, मेरी बात सुनिए। फरहान जी आप सुनिए। अब अगर आप पुलिस ने उस तरीके से यदि बिजनौर पुलिस दंड देगी और क्या नाम दंड देके इनको जहाँ जगह वहाँ पहुंचाई जाएगी, बात खत्म हो गई। आप इनको मुझे बताइए, आप कहिए कि ये जिहादी, वो जिहादी, फला जिहादी। बड़ा दर्द हो रहा है भाई, इनको वकील दे रहे हैं क्या? बड़ा दर्द हो रहा है। कह रहे हैं अच्छा बंसल जी, इन दंगाई जिहादियों के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा सख्त हो गया, आपको दर्द हो रहा है? कवर फायर है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इनको भी वकील मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है आप वकील देंगे इनको। आपकी जो बातचीत शुरू हुई ना फरहान जी, अब आपने 2.5 मिनट बोला है, मुझे बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। नहीं फरहान जी, मुझे बोलने दीजिए। मुझे नहीं था आज भरोसा की डिबेट में आज आदिल और कमाल को कोई बचाएगा। आपने बात शुरू करी, उनका क्या मकसद था, उन्होंने वो साफा क्यों पहना था, वो कुर्ते में थे, क्यों टारगेट कर रहे हो, क्यों जिहादी कर रहे हो? मुझे लग रहा आप उनके वकील हैं। मुझे लग रहा आप उनके वकील हैं। आप उनका केस लड़ेंगे क्या? हैदराबाद में IS के आतंकी पकड़े गए थे, आप लोगों ने वकील दिए थे, नहीं दिए थे? ऑल इंडिया MIM ने इनको भी वकील देंगे आप? सुन लीजिए, जो बेगुनाह होगा उसके लिए बेगुनाह है बेचारे, बच्चे भटके हुए बेगुनाह है ये। अभी आप आएंगे धीरे धीरे लाइन पर, मुझे पता है। ये आदिल और कमाल बेचारे, ये आदिल और कमाल बेचारे, बेगुनाह बेचारे, बच्चे भटके हुए बेचारे, आएंगे आप धीरे धीरे लाइन पर। सुनिए, जो व्यक्ति बेगुनाह होगा, चाहे वो जिस जात धर्म का होगा, उसके लिए मजबूती से MIM पार्टी लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, लड़िए ना सर, इनके लिए भी लड़िए। इनको मैं एक दावे के साथ एक चीज कह रहा हूँ, इनको पूरा भरोसा, इनको बचाने वाले कथित सेकुलरवादी खड़े हो जाएंगे, इनको वकील भी मिलेंगे। कमलेश तिवारी के हत्यारों को वकील मिल जाते हैं तो ये क्या चीज है भाई? ये कसाब वाला प्लान था इनका। कसाब भी कलावा पहन कर आया था और इनका भी वही वाला प्लान था इनका। एक मिनट, विनोद बंसल आप बोलिए। विनोद बंसल, उसके बाद संगीत रागी आ रहा हूँ। बंसल जी को बुलवा लीजिए। हाँ, विनोद बंसल जी। साले कह रहे थे। अमन जी देखिए, अब ये हो गया। आपका नाम विनोद बंसल नहीं है, मेरा नाम विनोद बंसल है। सुनिए, देखिए, जो बलीउल्लाह को वकील देने के लिए और उसका केस लड़ने के लिए जमीयत उलेमा हिंद खड़ी हो सकती है, तो AIMIM में जो है इनको बचाने के लिए क्यों नहीं खड़ी होगी? आप कह रहे हो कि वकील है, ये वकील नहीं है, ये तो कवर फायर देने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो कवर फायर देते हैं, आतंकवाद के पोषक हैं। आतंकवादियों को पनाह देना, पोषण देना, उनको लीगल एड देना, फाइनेंशियल एड देना, यही तो इनकी फितरत है। एक बार में एक आदमी बोलेगा। फरहान जी, आप बोल रहे थे, विनोद बंसल जी शांति से सुन रहे थे। एक बार में एक आदमी बोलेगा। अब आप बोलिए पहले विनोद बंसल, आपका ऑडियो ऑन है, सबका ऑडियो बंद है, एक एक करके बोलिए आप। विनोद बंसल कंप्लीट करिए, फिर संगीत रागी जी और अमन जी, शोएब और अमन जी आ रहा हूं। सर बोलिए। हाँ, धन्यवाद अमन जी। मैं कह रहा हूं, देखिए, बलीउल्लाह को जिसको के सजा हो गई थी, उसको कवर फायर देने के लिए, उसको लीगल एड देने के लिए, फाइनेंशियल एड देने के लिए जमीयत उलेमा हिंद जैसा संगठन सरेआम घोषणा करता है, तो आखिरकार AIM के प्रवक्ता को क्या पड़ी है, क्यों नहीं करेगा? ये तो जिहादियों के पैरोकार हैं, ये तो हमेशा से उनको अपने इनको लीगल, फाइनेंशियल और सब तरह की एड देने वाले लोग हैं। ये जो है ना लीगल, आप देखिए, ये वकील आप कह रहे हो ना कि वकील हैं, इनके वकील नहीं है, ये कवर फायर देने वाले हैं। ये जिहादियों को कवर फायर देने का काम करते हैं, जिससे कि वो सामने लड़े और ये पीछे से उनको बचाएं।
ये जो पूरा नेक्सस है, उस नेक्सस को समझना पड़ेगा। ये देशद्रोही नेक्सस है। ये देशद्रोही नेक्सस जो है ना, ये नहीं देख रहे कि आखिरकार ये जो जिहादी हैं जो कि बेस बदल करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उसमें आप भी कभी ना कभी आग में झुलसोगे। इस बात का ध्यान रखना। आपको को बचाना नहीं आएगा। और यही मॉड्यूल, ये मॉड्यूल पहली बार नहीं है, ये मॉड्यूल कई जगह ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हर जगह ये लोग उसको कवर फाइट देने का काम करते हैं। मैं आप संगीत रागी की आप देखिए कि ये जो मॉड्यूल है, संगीत रागी बार-बार मेरे जहन में ये है, अभी तो ये क्या कर रहे हैं, ये भगवा साफा पहनकर हिंदू बनकर अभी तो सिर्फ मजार तोड़ रहे हैं, चादरें जड़। ये कल को कमर में बेल्ट बांधकर उड़ा लेंगे तो फिर तो हिंदू आतंकवादी हो जाएगा, कल को कुछ भी हो जाएगा। नहीं, मुझे ये अभी क्या है, हिंदू आतंकवादी है ही नहीं, क्योंकि कुछ सबूत नहीं है। कल को उसको साबित करने के लिए ये भगवा पहनकर, कलावा वो आतंकी कसाव आया था, कलावा वाला वगैरह पहनकर और वो रुद्राक्ष वगैरह पहनकर ये बेल्ट बांध के उड़ा लेंगे तो फिर हिंदू आतंकवादी भी हो जाएगा। ये सब भी होगा, मुझे लग रहा है आने वाले कुछ तो। फिर शांतनु आ रहा हूं। देखिए मैं तो बहुत डेंजरस है ये, सीरियसली। मैं आपकी बात से, दोनों बातों से सहमत हूं, और मैं एक तीसरी बात इसमें जोड़ रहा हूं। कल जाकर के बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, वहाँ भी कायदे से इनको देखने की जरूरत है कि कोई गलत आदमी आधार कार्ड बना करके तो प्रवेश नहीं कर रहा है। कोई मुस्लिम जो है वो हिंदू का आधार कार्ड बना करके या हिंदू पहचान पत्र लेकर के तो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सरकारों को अब इसके बारे में सचेत होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये जो बहुत बड़ा फिनोमेना है, इसको जरा गौर कीजिएगा। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप काशी के अंदर भगवान शिव का लिंग मिलने के पश्चात भारत के अंदर एक दूसरा अयोध्या जैसा नवजागरण शुरू हुआ था। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ मंदिर तोड़े गए हैं, हम उन मंदिरों पर दावा क्लेम करते हैं, हम वहाँ। एक हिंदू समाज के अंदर फिर से एक अयोध्या जैसी अनुभूति आई थी, और हिंदू समाज अपने आराध्य के मंदिरों को जो आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया था, उसको रिक्लेम करना शुरू किया था। नुपुर शर्मा की घटना के बाद आप देखेंगे कि यह जो मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है, जिसे आप कट्टर जिहादी तालिबानी मानसिकता वाला मुसलमान कहते हैं, वो इसको टेरर और डर पैदा करके उस सारे विमर्श को भारत के अंदर रोक देना चाहता है। एक दूसरा, उसी समय भारत के अंदर ये नफरत कैसे और फैले, और मुसलमानों के बीच में जो जिहाद है, अभी आप देखेंगे कि एक सूफियों का एक बड़ा हिस्सा, पसमंदा मुसलमानों का बड़ा हिस्सा, ये सारे अभी इन तालिबानियों के साथ खड़े नहीं हैं। कल जब आप उनकी मजारें जलाएंगे, कल आप सूफियों के दरगाहों पर ये करेंगे, तब आप कहेंगे कि देखिए ये तो हिंदू कट्टर कितना कट्टर है, इनके खिलाफ संगठित हो। तो एक प्रकार से जिहाद को गति देने के लिए भी ये काम किया गया हो सकता है। ये मेरा विश्लेषण का हिस्सा है।